देखिए 24 के लिए 26 चोर इकट्ठे हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल जायज़ है। इनके लिए कहना चाहूँगा, जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। देश बदला है, समय बदला है, इसलिए मोदी आए हैं। मोदी के आने से समय नहीं बदला है, इस बात को आप ध्यान रखें। बिल्कुल कट्टर ईमानदार हैं भाई साहब। मैं कह तो रहा हूँ, केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। जो व्यक्ति ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, क्योंकि सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर करप्शन देखो कितना मिलता जुलता नाम है। भ्रष्टाचार और कांग्रेस का कितना ज़्यादा मेल जोल है। और कांग्रेस पार्टी से तो बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी अगर कोई निकल करके आई है तो आम आदमी पार्टी निकल करके आई है। गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। भाई साहब, जो अपने गुरु का सगा नहीं हुआ, अन्ना हजारे के पैर दबाते दबाते कब उनके कंधे से उछल के कूद गया उनको भी नहीं पता चला। हाँ, केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, बनेंगे। तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री बनेंगे। पानी में पानी मिले, मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। सारा कूड़ा कचरा एक जगह पर इकट्ठा हो गया है। जो मोदी जी किए हैं ना, वो दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। क्या आपको लगता है कि एनडीए वर्सेस इंडिया का जो अभी चल रहा है वो सक्रिय हो पाएगा? देखिए 24 के लिए 26 चोर इकट्ठे हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल जायज़ है। इनके लिए कहना चाहूँगा, जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप एक बात देखिए, वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो 2014 से पहले सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करने की बात करते थे। कांग्रेस पार्टी को और अन्य विपक्षी दलों को ट्रैक्टर भर भर के गाली देते थे। आज उन्हीं के साथ गलबैयाँ मिला करके खड़े हुए हैं, क्योंकि सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर करप्शन देखो कितना मिलता जुलता नाम है। भ्रष्टाचार और कांग्रेस का कितना ज़्यादा मेल जोल है। और कांग्रेस पार्टी से तो बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी अगर कोई निकल करके आई है तो आम आदमी पार्टी निकल करके आई है। बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी। वो जो नीली कलर की शर्ट पहन करके बटरफ्लो का 10 रुपए का पेन लगा के घूमते थे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आज 45 करोड़ का मकान बनवा लिया, अपने लिए शीश महल बनवा लिया। और जमुना में जिनके घर डूबे गरीबों के, उनका मुआवजा 10,000 रुपये की कीमत लगाई है। उनके घरों की कीमत 10,000 रुपये लगाई है और अपने लिए 45 करोड़ का शीश महल बनवा लिया, जिसमें 8 लाख के रोचक पर्दे, 8 लाख के रोचक पर्दे लगाए हैं। इनकी देसी लैटरिनों पर उतर नहीं रही है। दस्तरखान भी विदेश से मंगवाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी कितनी खास पार्टी निकल करके आई है। केजरीवाल तो खुद को सबसे ईमानदार बताते हैं। बिल्कुल कट्टर ईमानदार हैं भाई साहब। मैं कह तो रहा हूँ, केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। जो व्यक्ति ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। मैं कहता हूँ, रामायण में लिखा हुआ है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। भाई साहब, जो अपने गुरु का सगा नहीं हुआ, अन्ना हजारे के पैर दबाते दबाते कब उनके कंधे से उछल के कूद गया उनको भी नहीं पता चला। कैसा खेला कर दिया अन्ना हजारे जी के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी में बहुत कट्टर ईमानदार पार्टी। भगत सिंह, अरे भाई साहब तुलना किससे कर रहे हैं? भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया की। शराब घोटाले का आरोपी, क्या कहते थे आम आदमी पार्टी? झुंझुना नहीं मिलेगा मनीष सिसोदिया के यहाँ पे। 80 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से निकल के आ गई? अब कह रहे हैं 80 करोड़, वो तो पहले से थी। भाई साहब अभी तक कह रहे थे झुंझुना नहीं मिलेगा, अब 80 करोड़ की पार्टी निकल करके आ गई। हाँ, केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, बनेंगे। तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे अभी तिहाड़ जेल के गृह मंत्री कौन है? संजय सिंह तिहाड़ जेल के गृह मंत्री हैं। और इनके जो रक्षा मंत्री हैं तिहाड़ जेल के मनीष सिसोदिया, वैसे ये तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री बनेंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बात हो रही है इंडिया वर्सेस एनडीए की, ये क्या किस तरीके से सक्रिय हो पाएगा? मैं बता रहा हूँ, इंडिया वर्सेस एनडीए में बता तो रहा हूँ। पानी में पानी मिले, मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। सारा कूड़ा कचरा एक जगह पर इकट्ठा हो गया है। सबने देख लिया।
26 कूड़े कचरे के ढेर एक मंच पर इकट्ठे हो गए हैं और स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई का काम, इस कूड़े करकट को डस्टबिन में डालने का काम देश की जनता को करना है 2024 में। सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया है, सबने मिला के उसका नाम इंडिया दिया है। अरे एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी अपना नाम रख ले कि राहुल गांधी ईमानदार, कि आप इंडिया का साथ देंगे या नहीं? अरे मैं बता रहा हूँ ना, अगर राहुल गांधी अपना नाम रख ले राहुल गांधी ईमानदार, क्या राहुल गांधी ईमानदार, तो क्या वो नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की जमानत पर नहीं है? सबको पूरे देश को पता है। राहुल गांधी सोनिया गांधी जी अपना नाम रख ले सोनिया गांधी ईमानदार, तो क्या वो नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की जमानत पर नहीं है? लालू यादव अपना नाम रख ले लालू यादव कट्टर ईमानदार, तो क्या वो गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा के बैठे कि नहीं बैठे? चारा घोटाले में गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए, बाकायदा 3 मुकदमों में सजा याफ्ता है। उनके बेटे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के सुशासन अखिलेश यादव जो कल कांग्रेस की बैठक थी, उस बैठक से चले आए बिना बताए, इसके क्या वजह हो सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव ने तो बहुत कुछ करा है अपने जीवन में, अब नाम की बात चल रही है तो अखिलेश यादव को भी बता देता हूँ। अखिलेश यादव अगर अपना नाम रख लेंगे श्रवण कुमार, तो उन्होंने अपने पिताजी को सत्ता पाने के लिए कैसे दरकिनार करा, ये पूरे देश की जनता ने देखा है। तो ये नाम का खेल कांग्रेस पार्टी ने शुरू से करा है। नाम घोटाला इनका सबसे पुराना घोटाला, सबसे पहला घोटाला नाम घोटाला ही रहा है। एक बात बताइए, देश की 140 करोड़ जनता इन सबको पहचान चुकी है। एक बात बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भारत माता की जय बोलने में इनको प्रॉब्लम है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, उन्हीं की पार्टी में कन्हैया कुमार कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? वो कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं भारत जोड़ेंगे, कन्हैया कुमार कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भारत जोड़ो जो यात्रा था उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो कर्नाटका चुनाव में दिखा भरपूर। भाई साहब, एक बात जब बताता हूँ मैं आपको, कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं मैं वहाँ का लोकल मुद्दों पर चुनाव था, वहाँ के निजी मुद्दों पर चुनाव था। और लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव सबको पता है अलग अलग मुद्दों पर होता है। लोकसभा का चुनाव जो होता है वो राष्ट्रवाद पर होता है, देश हितों की बात होती है। और कांग्रेस पार्टी क्या करती है सबको पता है, तुष्टिकरण की राजनीति का काम शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी ने करा है। राहुल गांधी करोल बाग में जाकर के बाइक के नट कस रहे हैं। सर, थोड़ा दिमाग के नट कस लीजिए, क्या पता कांग्रेस पार्टी का उद्धार हो जाए। मैं कहता हूँ अगर कोई बीजेपी का स्टार प्रचारक है तो राहुल गांधी है। इसी प्रकार से 5 साल लगातार अगर इस 6 महीने राहुल गांधी जी ने मेहनत कर दी तो दुनिया की कोई ताकत बीजेपी को चुनाव जीतने से नहीं रोक सकती। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अब कांग्रेस पार्टी को जो है प्रधानमंत्री के चेहरे से कोई मतलब नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का हाँ, उन्होंने कल स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री के चेहरे से कोई मतलब नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। इसके कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को प्रधानमंत्री के चेहरे से किसी चीज़ से मतलब नहीं है, क्योंकि ये घोटालेबाज हैं। अब इनका जेल में जाने का नंबर आ गया, इनको सिर्फ अपने अस्तित्व के बचाने की लड़ाई है। लालू यादव को अपने बच्चे और परिवार को बचाना है, क्योंकि भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। 4 लाख का मकान 150 करोड़ का कैसे हो गया? सीबीआई ने उसकी, आपको पता ही, आरोपी बनाया है। तुम मुझे ज़मीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, ये करा है वहाँ पर बिहार के अंदर इन्होंने। यहाँ भ्रष्टाचार के आरोपी समाजवादी पार्टी के लोग, इनकी फाइलें खुल गई हैं। तो ये सब एक दूसरे को जो गालियाँ देते थे, आज सबसे कट्टर ईमानदार कौन थे? केजरीवाल जी। खुद के 2 बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं, कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल रही। संजय सिंह का ना, जैसे ही आपके दिमाग में नाम आता होगा, किसका नाम? इनके मसाज पार्लर का नाम, मसाज सेंटर का नाम, तिहाड़ जेल में मसाज चल रहा है। बताओ सर, कैसे? मैं तो कहता हूँ शब्दकोश से आपके शब्द कम पड़ जाएंगे। जिस प्रकार से तुष्टिकरण की और देश को तोड़ने की राजनीति इन लोगों ने करी है, इनके सबके 2 चेहरे हैं। एनडीए वर्सेस जो इंडिया का ये चल रहा है अभी जो देश में, ये कितना सक्रिय हो पाएगा 2024 के चुनाव में? सबसे पहले अभी जो ताज़ा खबर आई है उसमें ये है कि पार्टी ने ये क्लेम कर दिया है कि इंडिया नाम आप नहीं रख सकते हैं जी। कल को मैं इंडिया नाम ले करके कुछ खोलूं, भारत के एम्ब्लेम लगा करके कुछ खोल दूं, राष्ट्रपति भवन बना करके कुछ खोल दूं, प्रधानमंत्री बना करके कुछ पार्लर खोल दूं या कुछ भी खोल दूं, तो मेरा ये कहने का मतलब है ये नाम ही स्क्वैश हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। इन केस अगर ये रहता भी है तो उससे विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी का मोटिव है इंडिया वर्सेस हम भारत कर दें। बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छी तरह से पता है भारत वाला कौन है और इंडिया वाला कौन है। भारत माता का जो संतान अपने आप को मानता हो वो भारत वाला पार्टी को दे देवे,
और जो इंडिया माता का औलाद अपने आप को मानता हो इंडिया वाला पार्टी को दे देवे। लोकतांत्रिक देश है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन भारत इंडिया दोनों एक ही है। एक नहीं है, मैं बता अगर इंडिया की तो यूनानी है, मैं बताता हूँ। जब विदेशी इस धरती पे आते थे, ये तो ब्रिटिश काल में इंडिया बना, तो होता क्या था, हमारे देश का नाम हिंद था। अभी आप एक अंग्रेज को बुलाओ, उसको बोलो से हिंद, तो वो बोलेगा इंड। फिर बोलो उससे से हिंद, वो बोलेगा नो इंड। वो एच को खा जाता है। तो एच को खाने वाले भी लोग आ गए हैं इटली से भी, कुछ एच को खा रहे हैं, तो खाने दीजिए। अच्छा, जो कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि लगातार 2 बैठक के बाद, जो बिहार में बैठक हुई और बेंगलोर में जो बैठक हुई, उसका बैठक का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि बीजेपी तुरंत उसके बाद मीटिंग रख ली। ये बैठक कितना प्रभावशाली हो सकता है? 24-25 दल, पहले 15 था, 24 आ गया। कल मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था, उसमें 24 जो है गीदड़ थे, और गुजरात का गिर का जंगल था, शेर एक बूढ़ा था, 24 गीदड़ों ने मिल करके बूढ़े शेर पे हमला कर दिया। अब गुजराती शेर ने जब ऑपरेशन चीर फाड़ चालू किया, भाई साहब, सारे गिदड़ भाग गए। लेकिन ये तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें चीर फाड़ की क्या हो सकता है? चीड़ फाड़ दूसरे तरीके से होता है, चीड़ फाड़ माइक से होता है। एक बार जब माइक पकड़ेंगे ना जो शेर हैं, तो विपक्ष को बंगाल का खाड़ी पकड़ना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो देखिए राजनीतिक पार्टियां कर्नाटका चुनाव के बाद एक हो गई हैं, क्या ये बीजेपी पे बहुत बड़ा असर नहीं डाल रहा है देश में? एक आप देखिए ना, आप अभी भी जो पीछे बोल कर गए हैं भाई साहब, बिल्कुल ठीक बोले हैं कि भाई आप जो इकट्ठा हो रहे हैं वो हैं कौन? उस सब पे ईडी का चार्ज, किसी पे सीबीआई का चार्ज, भ्रष्टाचार का सारा आरोप है। चलो हम जनता के तरफ से ये मान लेते हैं कि सीबीआई और ईडी तोता है, जो यूपीए वाले को या जो आलतू फालतू जो अभी बनाए हैं उनको अंदर कर रही है। 10 साल तो यूपीए था, तो यूपीए वाले ने सारे एनडीए वाला को अंदर कर दिया होगा, क्योंकि उस समय भी तोता था, और एनडीए वाले ने यूपीए वाले सारे भ्रष्टाचारी को अंदर कर दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब भाई, एनडीए का भी अंदर हो गया भ्रष्टाचारी, यूपीए का भी हो गया, तो फिर तो अच्छे दिन आ गए हमारे, दोनों का अंदर हो गया। ये कह रही हैं कि मोदी जी तमाम तरह के वादे किए, वो वादों से अब मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा, क्या हवाई चप्पल भी अब छीन लिए? हवाई चप्पल कैसे छीन लिए? आप बताइए, कहाँ पे छीन लिए, किसका चप्पल छीन लिए? जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में आप देख लीजिए, मोदी जी तो कहते थे ना कि जो हवाई चप्पल पहन के रखा है वो भी जो है मतलब फ्लाइट की सवारी करेगा, इतना सस्ता कर देंगे। कहाँ सस्ता हुआ? एक मुद्दा को लेकर के किसी पूरे व्यक्तित्व का आकलन आप नहीं कर सकते। इसी मोदी को अमेरिका कहती थी कि इसको वीजा नहीं देंगे, बुचर ऑफ गुजरात, बुचर ऑफ ऑटोग्राफ मांग रही है। इन्विटेशन तो आप छोड़ दीजिए, ऑटोग्राफ प्लीज। ये किससे मांगा जाता है? बड़ी वीआईपी से मांगा जाता है। तो अब सच में देश बदल गया है जो मोदी जी चाहते थे? देश बदला है, समय बदला है, इसलिए मोदी आए हैं। मोदी के आने से समय नहीं बदला है, इस बात को आप ध्यान रखें। भविष्य मालिका में भी लिखा हुआ है कि 2012 में दुनिया समाप्त होगी। वो किस प्रकार से समाप्त होगी? एक मानसिकता से। वो जो मानसिकता थी 2012 के पहले, वो मानसिकता समाप्त हो चुकी है, एक नई मानसिकता का शुरुआत हुआ है। और इस समय आने के कारण मोदी जी आए हैं, न कि मोदी के आने से ये समय बदल गया। अच्छा, क्या लगता है कितना प्रभावशाली होगा ओवरऑल? एक लाइन में अगर फीडबैक देंगे तो? एक लाइन में फीडबैक 2024 के चुनाव में यही है कि मुझे ये लगता है कि 400+ एनडीए मोदी सरकार निश्चित रूप से जाएगी। कांग्रेस लेकिन कह रही है कि जनता इंडिया का समर्थन करेगी। सबसे पहले तो इंडिया वाला मैटर ही स्क्वैश हो जाएगा। दूसरा, जो इंडिया ये बता रहे हैं वो इंडिया है ही नहीं। आई के बाद फुल स्टॉप, एन के बाद फुल स्टॉप, डी के बाद फुल स्टॉप, आई के बाद फुल स्टॉप, ए के बाद फुल स्टॉप। जहाँ इतने सारे फुल स्टॉप हो, आगे कैसे बढ़ेगा जी? इंडिया में इतने सारे फुल स्टॉप हैं, काले धब्बे हैं। आई के बाद काला धब्बा, फिर एन के बाद काला धब्बा, डी के बाद काला धब्बा, आई के बाद काला धब्बा, ए के बाद काला धब्बा। ये काला धब्बा कैसे बढ़ेगा? बढ़ ही नहीं सकता। भरेगा, भारत माता की जय बढ़ेगा, हिंदू राष्ट्र बढ़ेगा। ये विकास की गाड़ी चली है, नाम रखा है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो सब कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, 2-4 इटली वाले वोट दे सकते हैं, जो अपने आप को इटली वाले मानते हो। मैंने कहा ना, हिंद को इंड, इंड को इंड करने वाले कौन है? तो ऐसे लोग हैं तो वो दे देंगे।
भैया जो इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है वो कितना सक्रिय हो पाएगा 2024 के चुनाव में? देखो वो तो मुझे तो उसका तो मैंने उसका तो सुना है आपसे, मुझे पता नहीं। पर मैं एक बात जानूं भाई, जब अमरीश पुरी फिल्म देखी थी मैंने, एक जो भारी हीरो पर जाना है, अमरीश पुरी ने कहा था अब बिहार के बंगाल के जितने भी गुंडे हैं सब बुला लो। तो ये जो केजरीवाल इन सब गुंडों को बुला रहा ना, एक जगह जो पार्टी चल रही है, एक जगह सारी मीटिंग चल रही है, या मोदी जी का कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये 100 हो जाओ, 60 हो जाओ, लाख हो जाओ, जो मोदी जी का काम है। सकती तो बिहार में जो बैठक हुई थी इतनी बड़ी, उसके बाद दूसरी बैठक जो कांग्रेस की हुई, उसके बाद तुरंत अर्जेंट मीटिंग बीजेपी को क्यों बुलानी पड़ी अगर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है? देखो मीटिंग, देखो प्रभाव तो मैंने कहूँ अंगा लगा कुछ नहीं पड़ रहा। मीटिंग तो हर आदमी बुलाओ, क्या अब तक किस उसमें बुलाई मीटिंग, हमें तो नहीं पता क्लियर, उसी में ही बुलाई मीटिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन बीजेपी को प्रेशर दबाना पड़ा, बीजेपी को प्रेशर दबाना पड़ा। जैसे एक तराजू में 2 पल्ले होते हैं, एक पल्ला नीचे था एक ऊपर था, इसलिए बीजेपी ने अपना पल्ला भारी कर लिया और बीजेपी का ही काम होएगा होने को। 24 में जीतेगी भी वही, बीजेपी ही हाँ जीतेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये राहुल गांधी जी को कुछ नहीं मालूम है। जब इंदिरा गांधी मरी थी राजीव गांधी को बैठा दिया था, जब राजीव गांधी मरा था ये राहुल गांधी क्यों नहीं बैठा उस टाइम में? इसको बैठना चाहिए था। ये डर के मारे भाग गया सीट छोड़ के कि मेरा काम हो रहा है पीछे से, मुझे तो बैठना नहीं है सीट पे। आज वो कुछ भी नहीं है। जैसे लंगड़ा घोड़ा होता है ना, रेस के अंदर लंगड़ा घोड़ा किसी काम का नहीं है, इसलिए वो सिर्फ अपनी पार्टीबाजी चला सकता है। वो अपनी पार्टी तो बना नहीं पाया, वो दूसरी पार्टी को बिगाड़ने में लगा हुआ है। ये हाल है। आइए अन्य लोगों की बात करें कि 2024 का जो चुनाव है इंडिया वर्सेस एनडीए, किस तरीके से रुख करेगा और लोगों की क्या राय है? जो इंडिया बनाओ, भारत बनाओ, मोदी जी आएगी, मोदी जी फिर 24 में आखिर देश मोदी मोदी ही क्यों कह रहे हैं? मोदी मैं बनेगा क्या 24 में? अरे जो दल वो वोट बंद है ना, वो तो सब करप्टेड है और परिवार का पीछे में गुजर गया। जो ममता बनर्जी वो जो भाईपो का एस्टेब्लिश करने के लिए गया, लालू का पुत्र का लिए गया, सब परिवारवाद और करप्टेड लोग है इंडिया अलायंस में। और मोदी जी का जब विकास रुकने के लिए कोई वादा नहीं है अभी इंडिया में। और क्या चाहिए, और क्या बोलना चाहिए? वो किस तरीके से सक्रिय हो पाएगा 2024 के चुनाव में? देखिए, इंडिया शहरों में बसता है और भारत हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों में बसता है। जब तक आप गांवों को, किसानों को, मजदूरों को और गरीब आदमी को नहीं जोड़ते, तब तक इंडिया की सारी चीज़ें नहीं हो सकती। और 2024 में यही एजेंडा रहने वाला है। प्राउड टू बी एन इंडियन तो हमेशा से था और हमेशा से रहेगा, लेकिन सारी चीज़ें जो 2024 में एजेंडा सेट करने वाली हैं वो मुझे लगता है कि देश के स्वाभिमान के साथ साथ जो आंतरिक परिस्थिति है इस पर भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। और अगर ये मुद्दे बढ़ेंगे तो इंडिया चलेगा या इंडिया चलेगा 24 में? जाहिर सी बात है इंडिया ही चलेगा। इंडिया चलेगा। जो मोदी जी किए हैं ना वो दूसरा कोई कर नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी हो, चाहे आपका यहाँ पे अरविंद केजरीवाल भी आ जाए, वो भी नहीं कर पाएंगे जो मोदी जी ने किया। मोदी जी ने देश को जुटाया, पता है मोदी जी ने 2 देश के लिए किया, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आज क्या, आज से 15 साल बाद या 50 साल बाद भी नहीं कर पाएगा जो काम मोदी जी ने किया। मोदी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी तो दिखावा कर रहे हैं। राहुल गांधी अरे भैया जी, उन्होंने भी राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? नफरत की दुकान बनकर मोहब्बत की खोली थी। इमरजेंसी जो लगाई थी ना, उसमें नसबंदी करके लोगों को क्या किया गया, पत्रकारों को और आमजनों को कैसे बंद किया गया, जेल में प्रताड़ित किया गया, 2-2 साल तक अंदर रखा गया। क्या हम लोग तो वो भी तो मोहब्बत फैला रहे थे, तो उन्हीं के तो घर के है ना, तो वैसे ही मोहब्बत की बात कर रहे हैं वो सब। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।